आज मर्दों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर तुम सबसे ख़राब लाइफ़स्टाइल देखोगे औरत और मर्द में, तो वो तुम्हें मर्दों का मिलेगा। मर्दों की लाइफ़स्टाइल बिल्कुल वाट लगी पड़ी है। आज तुम अपने समाज में देख लो, जिस लड़के को एवरेज माना जाता है कि ये उतना नहीं है, मतलब कि ठीक है, नॉर्मल है, उसका स्टेटस, उसकी जो अटेंशन शक्ति है, मर्दों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। आज मर्द लोग अपने आप को इम्प्रूव करने पर फोकस कर ही नहीं रहे हैं। वो सिर्फ फोकस कर रहे हैं मोबाइल देखने पर, सिटी फूड खाने पर, पॉर्न देखने पे, फालतू की चीज़ों पे। वो अच्छी चीज़ों पर फोकस कर ही नहीं रहे हैं। आज मैं कुछ ऐसे तुम्हें टिप्स देने वाला हूँ। अगर उन टिप्स को तुम अभी शुरुआत में ही फॉलो करते हो, तो तुम अपने इम्प्रूवमेंट के राह पर चल दोगे। जो तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, उस राह पर चल दोगे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करते हो, तो आने वाले टाइम में तुम खुद पछताओगे कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हुई। जैसे गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ कर क्यों चली गई, मैं किसी से अच्छे से क्यों नहीं बात कर पाता, मेरी हेल्थ ऐसे क्यों है, मेरी माइंड ऐसे क्यों है, मैं किसी चीज़ क्यों नहीं फोकस कर पाता। आज तुम कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे तुम्हारा ये प्रॉब्लम आने वाले टाइम में सॉल्व हो जाए। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। सबसे पहली चीज़, शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग से। मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूँ कि सुबह उठो, सुबह उठो, सुबह उठो। जितना ही ज़्यादा तुम सुबह उठोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा। सुबह उठने से इतने सारे फ़ायदे हैं कि तुम जान नहीं सकते। तुम सुबह उठते हो तो सबसे पहले तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन मजबूत होता है। उससे होता है क्या है, तुम अंदर से कोई चीज़ करने की सोचते हो और उसे नहीं कर पाते हो। वो क्षमता तुम्हारे अंदर डेवलप होती है, वो तुम्हारे अंदर जोश डेवलप होता है, जिससे तुम किसी भी काम में मन लगा पाओ। पहली चीज़ करो कि तुम सुबह ज़रूर उठो 4 और 5 बजे के बीच। आलसीपन अपने मन में कम रखो। दूसरी चीज़, तुम अपने मसल बिल्डिंग पर फोकस करो। जब तुम मसल बिल्डिंग पर फोकस करते हो, तब तुम एक्सरसाइज करते हो, और एक्सरसाइज से तुम्हारे बॉडी में एक फील गुड हार्मोन रिलीज होता है और तुम्हें ऐसा फील कराता है कि तुम तो बहुत ही वॉरियर हो, लड़ने वाले इंसान हो। क्योंकि ओवरऑल टाइम, इंडियन टाइम की इंसान बहुत ज़्यादा लड़ने वाला व्यक्ति था। वो हमेशा इससे लड़ता था, उससे लड़ता था, जिस कारण से हमें ये पोटेंशियल हम में है कि जब हम लड़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। हम किसी चीज़ पर पुश करते हैं, किसी चीज़ पर अपना ताकत लगाते हैं, तो उस टाइम मुझे हम लोग को बहुत ज़्यादा महसूस होता है और उसके बाद भी अच्छा लगता है। इसीलिए एक्सरसाइज जब तुम करते हो, तो तुम्हारी माइंड बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो तुम्हारे दिमागों में डोपामाइन रिलीज करती है। अपने मसल बिल्डिंग पर फोकस करो और एक्सरसाइज रोज़ करो। तीसरी चीज़, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक को पढ़ो। अब देखो, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बुक को नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि तुम वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा आलसी हो ना। तो अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक को नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं तुम्हें सिंपल सा रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि तुम जाके कोई ऑडियो बुक पढ़ो। तुम यूट्यूब पर देख लो, चाहे बहुत सारे ऐप आते हैं, जैसे कुकू FM आता है, बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जहाँ पे तुम किसी भी बुक का ऑडियो समरी सुन सकते हो, ऑडियो बुक सुन सकते हो। इससे तुम्हारे माइंड में ना किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। ये तुम्हारा जो नज़रिया है किसी चीज़ को देखने का, वो बिल्कुल चेंज कर देगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक। अगर तुम्हारी नज़रिया चेंज नहीं होगी, तो तुम्हारा जो माइंड की जो इम्प्रूवमेंट है वो भी चेंज नहीं होगा। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक को पढ़ो, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर अलग अलग नॉलेज आएंगी और तुम्हें पता चलेगा कि तो लाइफ स्टाइल कैसे काम करती है, कैसे तुम उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ को इम्प्रूव कर पाओगे। अगली चीज़ जो है, वो है तुम्हें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन की बात तो वैसे भी इंटरनेट पर इतनी सारी हुई है कि उसके फ़ायदे तुम्हें खुद पता है कि कितने सारे फ़ायदे हैं। आज सोशल मीडिया के ज़माना में मेडिटेट करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर तुम मेडिटेट करते हो, ज़्यादा टिक नहीं पाओगे, थोड़ी देर के बाद ही उसे छोड़ दोगे, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है। तुम सोशल मीडिया देखते हो, तुम बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन अगर तुम्हारे माइंड में चल रही है, तो उस कारण से मेडिटेट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए तुम ये कर रहे हो, इसीलिए तो मेडिटेट कर रहे हो कि इन सब चीज़ों को तुम एकत्रित कर पाओ, तुम्हारा ध्यान आ सके। तुम मेडिटेट करना शुरू करो, बाद में जो भी कुछ हो उसकी परवाह मत करो। तो तुम 10 सेकंड ही मेडिटेट करो, तुम 1 मिनट ही मेडिटेट करो, लेकिन तुम्हें रोज़ थोड़ी थोड़ी देर करना है। तुम अगर शुरुआत करते हो 10 सेकंड से, आने वाले टाइम में तुम 2 मिनट पर पहुंच जाओगे, 5 मिनट पर पहुंच जाओगे, और फिर आने वाले टाइम तुम आधे घंटे में पहुंच जाओगे। मेडिटेट करने से ये होता है कि जो तुम्हारी चेतना है, चेतना मतलब कि अगर तुम कोई गलत काम करते हो, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है, जो कि तुम आत्मा उसे बोलते हो। अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये काम तो गलत है, मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे गलत होगा, इससे मुझे गलत परिणाम मिलेंगे। तो वो जो चेतना है, तुम मेडिटेट करते हो तो वो ज़्यादा उभर के आती है और उस चीज़ों को तुम कम करते हो। तुम्हारा माइंड तुम्हारे सोल से कनेक्ट करता है अगर तुम मेडिटेट करते हो। तो तुम्हारी जो बैड चीज़ें है वो करना तुम छोड़ दोगे। जंक फूड के आदी हो, बैड चीज़ों के आदी हो, तो उस चीज़ को कट ऑफ करने में सबसे ज़रूरी चीज़ है मेडिटेशन। अंतिम जो चीज़ है वो है कि नहाओ। नहाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जब तुम नहाते हो, तुम्हारे अंदर एक अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की शक्ति आती है। जब भी तुम नहाते हो, उस टाइम तुम्हें एक पॉजिटिव थिंकिंग आता है, तुम पॉजिटिव
चीज़ सोचते हो कि मैं नहा लिया, इसके बाद मैं कुछ ऐसी चीज़ करूँगा जिससे मैं मेरी लाइफ इंप्रूव हो पाए। वहीं एक चीज़ है नहाना और बाथरूम जाना। दो चीज़ें ऐसी है जिस टाइम तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग आती है, और इसी टाइम तुम नहाने के लिए तो तुम फ़ोन यूज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपली से नहाओगे। तो इसी कारण से मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम नहाओ। जब तुम नहाओगे तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, और माइंड फ्रेश होने के बाद तुम्हारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो भी निकलेगी। तो नहाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।